Okay. So the equation of the directrix will be y is equal to, this is -3, so it will be on the opposite side, y is equal to 3. It will be on the opposite side, y is equal to 3. So y is equal to 3 or y minus 3 equal to 0. And now we'll sketch the diagram. Axis of symmetry minus y axis. So on the both sides of the y axis it will be drawn. Vertex is 0 0. तो ये vertex होगा इसका 0 0. This is the vertex at the origin. यूं बनेगा ये. Focus 0 comma minus. Focus 0 comma minus. And the directrix y is equal to 3. So y से यहाँ तक 3. जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पर हमने यहाँ ये ले लेते हैं. जितना ये डिस्टेंस है, ये -3 था तो ये +3 होगा. डायरेक्ट्रिक्स y is equal to 3 या y minus 3 equal to 0 or y is equal to 3. This is the directrix opposite side to the vertex and at the same distance as there is focus. The distance between the focus and vertex will be equal to the distance between the vertex and the directrix. जितना ये distance होगा उतना ये distance होगा. ये -3 है तो वो +3 होगा. वो +3 होगा तो ये -3 होगा. Opposite होगा. तो ये वो थे केसेस जो हमारे पास y एक्सिस जब ट्रांसवर्स एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री था. हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. y square is equal to -4x. Y square equal to -4x. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं. y -0 होल स्क्वायर -4 into x -0. वर्टेक्स क्या हो गया 0 0. वर्टेक्स सॉरी वर्टेक्स 0 0. कोऑर्डिनेट एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस. सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस. ओके 4p. दिस इज 4p. हमेशा हमने 4p ही लेना है. -4p नहीं लेना. यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसको अपने 4p ही लेना है. -4p नहीं लेने की जरूरत, सिर्फ 4p लेना है. So p will become -4/4. It will become 1. So p is equal to -1 हमारे पास आ गया. फोकस बना लेंगे. क्या होगा नेगेटिव y एक्सिस है तो y एक्सिस पर हमने ये p की वैल्यू लेनी है. x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा और 0 -1.
या सिर्फ आप एक्स एक्सिस लिखे तो भी काफी है, नेगेटिव पॉजिटिव ना भी लिखे तो भी काफी है। यहाँ पर नजर आ रहा है नेगेटिव होगा, यहाँ से नजर आ रहा है नेगेटिव होगा, तो 0 -1, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स में हम इसको करेंगे 0 -1 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। जब ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है तो एक्स के कोऑर्डिनेट में हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बिकम -1 कॉमा 0। ये फोकस आ गया। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, एक्स एक्सिस पर है तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, तो x विल बी इक्वल टू p -1 आ रहा था तो इसके अपोजिट ले लेंगे, +1 ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू x -1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ गया। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ गया। ये -p था तो x इक्वल टू अपोजिट इसका साइड वो ले लेंगे, डायरेक्शन वो साइन, नेगेटिव p था तो ये पॉजिटिव -1 था तो +1 हो जाए। p की वैल्यू अगर अब आपका नेगेटिव आ रही है तो आप यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे x की वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव ले लेंगे, अपोजिट ले लेंगे। तो ये हमारे पास, या यूं समझे अगर मैं फार्मूले में लिख दूं x इज इक्वल टू माइनस ऑफ p या y माइनस ऑफ p, तो -1 था तो p की जगह -1 लिख दूंगा, तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू +1। ये आ जाएगा माइनस ऑफ p का नेगेटिव साइन, अपोजिट साइन डायरेक्ट्रिक्स के लिए। अगर ये x पे बन रहा है x और ये y पैरेलल टू द x एक्सिस है तो y -p, पैरेलल टू द x एक्सिस है तो y पैरेलल टू द y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू -p, और पैरेलल टू द x एक्सिस है y इज इक्वल टू -p। तो p की जो भी वैल्यू है उसका अपोजिट साइन ले लेंगे, उसका अपोजिट साइन ले लेंगे p की जो भी वैल्यू। अच्छा, आप इसको ड्रॉ करेंगे। हमारे पास ओरिजिन है। अच्छा, ये x एक्सिस पर बन रहा है, पहले फोकस ले लेंगे। फोकस क्या है, -1, 0। ये -1, 0 है, ये हमारे पास फोकस है। वर्टेक्स क्या है हमारे पास, 0 0, ये वर्टेक्स है, ये हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ये बन गया नेगेटिव x एक्सिस की साइड पर, और x इक्वल टू 1 जो है हमारी डायरेक्ट्रिक्स आई, तो यहाँ पर जितना ये डिस्टेंस है 1, उतना ही डिस्टेंस यहाँ लेंगे। यहाँ पर ये पैरेलल टू द y एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स है, दोनों साइड पे एरो बनाए जाते हैं। इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1, ये -1 था, ये 1 होगा, डिस्टेंस इतना ही सेम डिस्टेंस होगा। सैयद मोहम्मद हसन 137। ये हमारे पास आंसर आ गया भाई, ये इसके स्केचिंग आ गई, ये हमारे पास इसका फोकस आ गया, ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ गई, दिस वन या दिस वन। ये तो फार्मूला मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला है, नेगेटिव ऑफ पी। तो ये हमारे पास ये स्केचिंग आ गई। तो इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट
Anyone may convey the message to Zafir Khan. He must write the ID. I don't know why they are not writing the ID. Question number Umar Siddiqui. Question number 23. X square minus 4y equal to 0. First of all, we'll convert into the standard form, that will be x square 4 equal to 4y. One side will be the x or y squares, other side the other. So x square is equal to 4y. Converting the further standard form, x minus 0 whole square is equal to 4 into y minus 0. So vertex 0, 0. X coordinate first, then the y coordinate. Vertex 4p is equal to 4. This one is 4p, so p will be equal to 1. वर्टेक्स हो गया, p की वैल्यू हो गई. अब ये क्या है, स्क्वायर में हमारे पास x है, ये स्क्वायर में नहीं है y, तो हम ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा y. along y axis. ट्रांसवर्स एक्सिस along y एक्सिस हो जाएगा. हम अब फोकस निकाल लेंगे. y एक्सिस है तो वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट में p की वैल्यू ऐड होगी. x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा 0, 0 plus 1, so it will become 0, 1. उसके बाद ये कौन आया, हमजा शकील, शाहमीर अहमद, जफीर खान एंड सुहेर अंसारी. हमजा शकील, शाहमीर, जफीर खान, जुहेर अंसारी. ओके. इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. along y एक्सिस है तो y is equal to minus of p is 1. It will become y is equal to minus 1. y is equal to minus 1 और y plus 1 equal to 0. यूं भी लिख सकते हैं हम इसको, y plus 1 equal to 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. ये भी सही है, ये भी सही है. ये लिख दें चाहे ये लिख दें.
जैसे ये था हमारे पास, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, दोनों एक जैसे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, ये हमें गिवन था, हमने उसको ये लिख दिया, तो उसको उस तरफ ले गए, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों एक जैसे हैं। अब हम इसको स्केच करेंगे। स्केचिंग जो है वाई एक्सिस पर होगी। अच्छा, क्या है हमारे पास, वर्टेक्स 0 0 है, ये वर्टेक्स हो गया हमारे पास पी 0 0। उसके बाद फोकस हमारे पास 0 1 है, ये फोकस हो गया। अब हम इसको स्केच कर लेंगे। फोकस, ये स्केचिंग हो गई। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ -1 आ जाएगा, ये लाइन उसके y इज इक्वल टू -1 या y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। बस ओके, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो गई। Y square is equal to 9x. This is question number 25. Question number 25. Y square is equal to 9x. स्टैंडर्ड फॉर्म में y -0 होल स्क्वायर में लाएंगे और इसको भी 9 इंटू एक्स -0। वर्टेक्स हमारे पास हो गया 0,0, वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स के बाद हमने p की वैल्यू निकालनी है, 4p इज इक्वल टू 9, सो p विल बिकम 9/4 will be 2.25। 9/4 ही रहने दे, ये 2.25 होगा तक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके फोकस निकालना है। अच्छा, एलोंग क्या होगा, x है, y पर स्क्वायर है, x पर स्क्वायर नहीं है, तो x एक्सिस होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, एलोंग x एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस एलोंग x एक्सिस। फोकस x एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट में वर्टेक्स के हम ये ऐड कर देंगे, 0 + 9/4 कॉमा 0, x कोऑर्डिनेट में सिर्फ y एज इट इज रहेगा, इट विल बिकम 9/4 कॉमा 0। फोकस आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स,
along x एक्सिस था तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ p, नेगेटिव ऑफ p, माइनस p हम लिखते हैं डायरेक्टली, सो इट विल बिकम x minus 9 upon 4, sorry, x is equal to minus 9 upon 4. ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ड्रॉ कर लेंगे हम इसको। वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ये वर्टेक्स है हमारे पास, जीरो जीरो वर्टेक्स है हमारे पास। उसके बाद फोकस 9 अपॉन 4 कॉमा 0 एक्स एक्सिस पर यहां पर आ जाएगा। आप स्केच कर दें, वर्टेक्स में से पास होगा और फोकस को इंक्लूड अंदर होगा। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4, जितना ये फासला था उतने फासले पर यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारे पास इसकी स्केचिंग हो गई। नाइन अपॉन 4 मीन्स 2.25। तो ये तो हमारे पास थे, हमने आपको बताए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 और 29, दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 2x स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 28, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, 2 से डिवाइड कर दें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2y, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर 3 अपॉन 2 इंटू y माइनस 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। वर्टेक्स 0, 0, ट्रांसवर्स एक्सिस ये x पर स्क्वायर है, y पर स्क्वायर नहीं है, तो y एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस y, जिस पर स्क्वायर नहीं होता वो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, y एक्सिस। अब 4p ये इसका कोएफिशिएंट, y वाले का कोएफिशिएंट, जब यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, तो ये दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ y विल बी द 4p। 4p is equal to 3 upon 2, so p will become 3 upon 8 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 अपॉन 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 अपॉन 2, 4 ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ये नीचे आ जाएगा, इट विल बिकम 3 अपॉन 8। 3 अपॉन 8 इज द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू 3 अपॉन 8 आ गई। फोकस
फोकस के लिए हमें वर्टेक्स पता होना चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सिस और वैल्यू ऑफ पी। फोकस वाई एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट में हम ये ऐड कर देंगे 3/8। एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज 0 + 3/8 will be 3/8. It will become 0, 3/8. ये फोकस आ गया 0, 3/8। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस है तो y इज इक्वल टू माइनस p, p है 3/8। इट विल बिकम y इज इक्वल टू -3/8। y इज इक्वल टू -3/8। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ गई। स्केच करेंगे। स्केच करेंगे हम। वर्टेक्स 0, 0, ये वर्टेक्स हो गया 0, 0। फोकस 0, 3/8। तो 0, 3/8 यहां आएगा। आप इसको ड्रॉ कर दें आप। ये हमारे पास पैराबोला बन गया। डायरेक्ट्रिक्स उसके अपोजिट साइड पे बन जाएगी। यहाँ 3/8 है तो -3/8 पर y इज इक्वल टू -3/8। ये डायरेक्ट्रिक्स है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। 3y² + 2x = 0। 3y² + 2x = 0। Three y square plus 2x equal to 0. So it will become 3y square is equal to -2x। 3 से डिवाइड कर दे। 3 से डिवाइड कर दे -2/3 इंटू एक्स। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। y -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3 x -0। So vertex will become 0, 0.
ट्रांसवर्स एक्सिस along x axis, transverse axis along x axis. अब p की वैल्यू निकालते हैं हम 4p is equal to -2/3. So p will become -2/3 divided by 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4. -1/6. p की वैल्यू -1/6 आ गई. फोकस. ये along x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट में हम ये ऐड कर देंगे p की वैल्यू 0 -1/6 comma y coordinate as it is. So it will become 0 -1/6 -1/6 comma 0 -1/6 comma 0. This is focus. Equation of the directrix. क्या होगा? x एक्सिस है तो x is equal to minus the value of p -1/6. It will become x is equal to +1/6. x is equal to 1/6 हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई. अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6x इक्वल टू 1 या 6x - 1 इक्वल टू 0. 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बिकम 6x. क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 1/1 है. 6 into x will be 6x. 1 into 1 will be 1. So 6x equal to 1. तो 6x - 1 equal to 0. तो ये भी इक्वेशन इसकी हो सकती है. 6x - 1 equal to 0. ओके. अब हम इसको स्केच करेंगे तो ये लॉन्ग एक्स एक्सिस स्केच होगा. वर्टेक्स है हमारे पास 0 0. ये वर्टेक्स हमने बना लिया 0 0. उसके बाद हमारे पास फोकस है -1/6 0. तो नेगेटिव साइड पर यहां आ जाएगा फोकस. ये फोकस आ गया. इस तरफ हम इसको ड्रॉ करते हैं. और डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट साइड पे जाएगी x इक्वल टू 1/6. जितना ये फासला उतने फासले पर यहां डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी x इक्वल टू 1/6. x इक्वल टू 1/6. ये हमारे पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स बन गई और ये इसकी स्केचिंग हो. तो इस तरह हम इसको तो वो करते हैं. इसको हम इसको ड्रॉ करते हैं और इस तरह हम इसकी फोकस वर्टेक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं. अब हम चलते हैं इसमें. ये तो हमें इक्वेशन गिवन थी और उससे हमने फाइंड आउट किया. अब हम चलते हैं उस तरफ कि हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें इसकी इक्वेशन बनानी है. इंफॉर्मेशन गिवन है या हमें स्केच दिया हुआ है और उसे विद इंफॉर्मेशन कि वर्टेक्स कहाँ है, फोकस कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, सब इंफॉर्मेशन के साथ हमें दिया गया है. तो हम इसका
इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन दी गई थी, ये इंफॉर्मेशन हमने मालूम करनी थी, फोकस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स और स्केचिंग करनी थी। अब हमें ये चीजें दी जाएंगी, फोकस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स या वर्टेक्स या एक्सेस वगैरह दिए जाएंगे और हमने इक्वेशन बनानी होगी। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। वर्टेक्स एट द ओरिजिन, फोकस एट 3,0, राइट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमने बनानी है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है, फोकस 3,0 पर है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्टेक्स ओरिजिन पर है और फोकस 3,0। हम P की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? P की वैल्यू। P की वैल्यू कैसे निकलेगी? डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द फोकस, दैट इज P। डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द फोकस P होता है, तो P विल बी इक्वल टू, वैसे तो हमें नजर आ रहा है कि 0 0 से 3,0 पर गया तो 3 डिस्टेंस है, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूले से। फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो क्या होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो 3 minus 0 will be 9, 0 minus 0 will be 0, अंडर रूट 9 इक्वल टू 3। ये P की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसमें फार्मूले में लगा देंगे। अच्छा, ये फोकस किस पर गया? वर्टेक्स से एक्स एक्सिस पर ये चेंज हुआ है। ये यहां था, वर्टेक्स यहां था, तो फोकस 3,0 यहां पर गया फोकस, यानी यूं बनेगी इसकी, तो यूं बनेगी। तो अब हम इस पर, यानी कि एक्स एक्सिस का ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज है, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है ये 0